हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट नंबर 3 से लेकर हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन तक का देखेंगे। जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए 30 क्वेश्चन तक। ओके, सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले ऐसी वीडियोज़ मिल सके। और ये जो आंसर की PDF है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ईजी स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर टाइप करना है boardjankari.com। ओके, boardjankari.com टाइप कीजिए। उसके बाद आगे अपनी क्लास लिख लीजिए 9th हिंदी essay 1 आंसर की, ये लिख लीजिए और आपका जो है PDF ओपन होगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने वाली हूँ। सो आप रेडी हो जाइए, आंसर को लिख लीजिए। PDF के लिए गूगल पर टाइप कीजिए boardjankari.com। ओके, ये आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे जो है PDF और आंसर की साथ में मिल जाएगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर का हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 1 to 17 आंसर हम देख चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको 70 to 30 आंसर बताने वाली हूँ। ओके, सो चलिए, पहला है यहाँ पर मैच द पेयर है, सही जोड़ी है। श्रृंगार सतसई का हम मिलाएंगे रहीम से। अंधों का हाथी किसकी रचना है? शरद जोशी की। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। झूठा सच जो है वो यशपाल की प्रसिद्ध पुस्तक लेखक का नाम है। तो ये हो गया आपका सही मिलान। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें शरद जोशी किस शहर में रहा करते थे? तो उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। कुछ इसी प्रकार है। और कौन सी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी। ठीक है, किनकी लेखन में रुचि थी, किन्होंने लेखन को अपना आजीविका बनाई? वो शरद जोशी। ठीक है, कौन सी आजीविका बनाई? तो लेखन को। तो ये आपके चारों ABCD के आंसर हैं, ये केवल आंसर है, आप इनको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो मैंने आपको ये चारों के उत्तर बता दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट में जो है पार्ट नंबर 4 पे बढ़ती हूँ। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में 19 से लेकर 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देखें, क्योंकि 24 मार्क्स के क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है ये सभी 26 क्वेश्चन के आंसर। तो फर्स्ट 19 क्वेश्चन था, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से? गुसैया, गरीब, निवाजू, लाल गोविंद, हरिप्रभु, इस नाम से पुकारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है परंतु पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। अतः कमल की संपत्ति जल है और उसके ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व। ठीक है, पोशाक मनुष्य के समाज में दर्जा और अधिकार निर्धारित करती है, व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। बहुत बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। ठीक है, क्यों महत्व है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा 23। लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। ठीक है, किस प्रकार की विदाई देना चाहता था लेखक अतिथि को? तो उत्तर लिख लीजिए कि भावभीनी विदाई देना चाहता था। वो चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए, उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 24 है। लेखक का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर, गिल्लू क्या क्या किया करता था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए? ठीक है, 24 है। तो उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उतनी ही तेजी से उतरता। इस तरह भाग दौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक, डू हिट एंड डू शेयर विथ योर ऑल डियर फ्रेंड्स। ओके, सो सांप को मशक्कत करनी पड़ती है, ये वाली जो है हम देखते हैं। सांप के पास पड़ी चिट्टियों को उठाने के लिए डंडा पड़ा है, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्टियाँ उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए, दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। ठीक है, 25 आंसर। उसके बाद 26 आंसर है, गिल्लू किस प्रकार की है? तो एक बार लेखिका बीमार हो गई तो गिल्ली उनके सिरहाने बैठ जाता और उन्हें नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वो सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। 26 आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 27। सो यहाँ पर हमने
सभी 26 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। अब हम पार्ट 5 पर पढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं। 27 पे हम बढ़ेंगे, जो कि हम किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। ओके, सो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव, रैदास के पदों का केंद्रीय भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है और नंबर का आंसर है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं। सो आंसर लिख लीजिए। रैदास के पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि वे उनके प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वे अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। दूसरा पद में कहते हैं रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव क्या होता है, यही कि उसके प्रभु सर्वगुण संपन्न, दयालु और समदर्शी हैं। आप इसको और बड़ा भी लिख सकते हो चाहो तो, आपको यदि याद है अच्छे से। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके 28 पर। सो हमारा 28 क्वेश्चन से किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। हिमपात किस तरह का होता है, उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सो हम अ नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हिमपात क्या होता है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर की एक नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है। अन्य कारणों से बचाने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ये हिमपात होता है। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 28 का अ। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका 29 है। सो पार्ट 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, या तो विज्ञान यात्रा जाने के लिए लिखना है छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक को, या फिर पुस्तकें खरीदने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है पैसे मांगते हुए। सो हम करने वाले आ नंबर का। ओके, यहाँ पर हम करेंगे पैसे के लिए पिताजी को पत्र। ओके, सो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पता लिख दीजिएगा 39 जो नंबर है, गली वार्ड का, बापू नगर, जयपुर। ओके, 13 नवंबर, या फिर आप जो भी है आप डेट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। 2023 लिख लीजिएगा। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आप कल की डेट लिख लीजिएगा क्योंकि 1 दिसंबर रहेगा, तो 1 दिसंबर लिख लीजिएगा। ओके, सादर चरण स्पर्श में यहाँ सकुशल हूँ, वहाँ पर सभी की कुशल कामना करता हूँ। मेरी 6 माही या आपकी मासिक परीक्षा बोल सकते हो, या फिर आपने अभी FA1 FA2 दी है, उसका परिणाम अच्छा रहा, ये भी लिख सकते हो। सभी विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक आए हैं। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदने हैं, इनकी अति आवश्यकता है। ठीक है, अति लिख सकते हो, इसलिए आप मुझे 300 रुपये शीघ्रम 300 रुपीज़ भेजने की कृपा करें या भिजवा दें। मेरी पढ़ाई नियमित चल रही है, इसकी आप चिंता ना करें। पूज्य माता जी को प्रणाम तथा निशा को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे अशोक शर्मा, या जो भी आपका नाम है वो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन पर, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। संकेत कुछ शब्द दिए है, देखिए बॉक्स में यहाँ शब्द है, इनको कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं, हम नीचे का करेंगे जिसमें जो नेहरू है उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं करी है, गूगल पर टाइप कर लीजिए boardjankari.com, जहाँ पर आपको ऑल दी PDF एंड आंसर की PDFs जो आप ये देख रहे हैं PDF, ये की PDF आपको मिल जाएगी। तो की के लिए आपको boardjankari.com टाइप करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, स्पीडली आंसर लिख लीजिए। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनको चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म 14 नवंबर में मनाया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए लेखन, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता होती है। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ शहरों में गरीब बच्चों को कपड़े, मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर बांटते हैं, ये वाला लिख लीजिएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, सो ये आपका आंसर्स है। मैंने आपको पूरे कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड की है। क्लास 9th हिंदी की ये जो कंप्लीट PDF है, फुल PDF, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस की पेपर PDF ऑन योर मोबाइल, सो जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप www.boardjankari.com SA1 क्वेश्चन पेपर 2023. Okay, where all the key papers PDFs are available on boardjankari.com, and also your papers, real papers are coming on our website, so please check out the website regularly. We will meet in next video. Thanks for watching. If you want to download all the question papers and answer key PDF of SA1 question paper of all classes, so first you have to come on Google and type boardjankari.com SA1 question paper 2023. Here sites link are open. You have to click the websites where all the PDFs and answer key PDFs also available. So you can just click on the website. The new page is open and you can easily download your PDF with easy steps. Here you can choose your class and your subjects and answer keys.
So here you can download easily all the classes, question papers and answer key.